तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बारे में कि क्यों इतने जोरों शोरों से इसे बॉयकॉट किया जा रहा है और किया जा रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है और जो वजह है वो कितनी सही है कितनी गलत, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हुई वहां से जब खबर फैली कि आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा 1994 में आई हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की रीमेक है। जिन्होंने ट्रेलर देखा उनका बस एक ही रिएक्शन निकला कि इतनी बेहतरीन फिल्म का रीमेक बनाने की जरूरत क्या थी। तो फिल्म को पहले सबसे ज्यादा इसी वजह से नापसंद किया जाने लगा। बात यहाँ तक एकदम नॉर्मल ही थी क्योंकि आए दिन रीमेक पे रीमेक देखने मिल रही है, तो लोगों ने वैसे ही अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। लेकिन फिर धीरे धीरे आमिर खान के पुराने इंटरव्यूज और पीके मूवीज के कुछ क्लिप्स बाहर निकलकर आने लगे और हर जगह फैलना शुरू हो गए। फिर ट्विटर पर ट्रेंड चालू हुआ बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का, और इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने मूवी के क्लिप्स और इंटरव्यूज और कई तरह की फोटोज डालकर इस ट्रेंड को बढ़ाना शुरू किया। आमिर खान की सारी चीजें मिलने के बाद लोग बस यहीं तक नहीं रुके, बल्कि फिर उन्होंने करीना कपूर खान का भी एक इंटरव्यू सामने लाकर रख दिया, जिसमें कि वो बोलते हुए नजर आ रही हैं कि ऑडियंस ने ही नेपो किड्स को स्टार बनाया है, तो लोग फिल्म देखने ही क्यों जाते हैं, आप मत जाओ। आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पत्नी को इस देश में रहने में डर लगता है क्योंकि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। तो इस इंटरव्यू को भी खूब वायरल किया जा रहा है और पीके मूवी के छोटे छोटे क्लिप्स भी वायरल किए जा रहे हैं, ये कहकर कि इसमें हिंदू धर्म का अपमान करते हुए मजाक बनाया गया है। आमिर खान की वो फोटो भी वायरल हो रही है जब वो टर्की की फर्स्ट लेडी एमिने एर्डोगन से मुलाकात करने गए थे। टर्की से हमारे देश की नहीं बनती है क्योंकि वो पाकिस्तान का खुला सपोर्टर है, तो आमिर खान की ये मुलाकात लोगों को अच्छी नहीं लगी। ये कुछ वजह हैं जिनकी वजह से इस फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक और वजह है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो लोग उनके फैन हो गए वो उसके बाद से हर बॉलीवुड फिल्म को बॉयकॉट करते आ रहे हैं, वो लोग इस बॉयकॉट में भी शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फिल्म को बॉयकॉट करना सही है या फिर गलत। अगर कला के हिसाब से देखें तो फिल्म अभी तक किसी ने भी नहीं देखी है, तो इस बेसिस पर बॉयकॉट करना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि अभी तक ये सामने ही निकल कर नहीं आया है कि फिल्म कैसी है। लेकिन यहीं पर बात आती है कि फिल्म तो अच्छी और फेमस मूवी की रीमेक है, तो इस बात पर यहाँ ये कहा जा सकता है कि आखिर इतना पैसा लगाने और मेहनत की जरूरत ही क्या थी एक रीमेक मूवी बनाने के लिए। एक दौर था जब ऑडियंस के हाथ में मोबाइल नहीं था और न ही इंटरनेट था, तो जो भी फिल्म आती उसे हम देखते और हमें पसंद आ जाती क्योंकि हम तो एक्टर और एक्ट्रेस के फैन थे। पर ये कभी भी पता नहीं चल पाता था कि कौन सी फिल्म रीमेक है और कौन सा सीन कहाँ से चेपा गया है। पर अब हर किसी के हाथों में इंटरनेट की सेवा मौजूद है, तो हर कोई हर तरह का कंटेंट देखता है और अगर कहीं कोई चीजें सामने नजर आती हैं तो इंसान तुरंत समझ जाता है कि कौन सी चीज कहां से चेपी गई है। तो जो फंडा और तरकीब पहले चलती थी वो अब बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट को लेकर फिल्म को ना देखना बिल्कुल ही सही फैसला नजर आता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं जिसमें कि आमिर खान का वो इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें कि वो कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी पत्नी को इस देश में डर लगता है, और ये इंटरव्यू 6 साल पुराना है। इस देश की जनता ने उन्हें स्टार बनाया, उनकी फिल्में देखी और उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट का खिताब दिया। जिस देश ने उन्हें इतना प्यार दिया उस देश में रहने में डर किस बात का। देश में काफी चीजें होती हैं जो कि सिर्फ एक ही धर्म के साथ नहीं होती बल्कि हर धर्म के साथ होती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई देश छोड़ने की ही बात करने लगे। तो इस बात से वो काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे, और वो एक बड़े स्टार हैं और पैसे वाले इंसान हैं, और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बाद उन्हें किस बात का डर हो सकता है। फिर 2020 में वो अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में टर्की गए और वो वहाँ की फर्स्ट लेडी से मिले, जिस बात से लोगों में नाराजगी और बढ़ गई क्योंकि टर्की और इंडिया की बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो एक जाने माने भारतीय कलाकार का एक ऐसे देश के इंसान से मिलना जिससे हमारी बनती नहीं, ये लोगों को पसंद नहीं आया। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी पीके फिल्म की वजह से हो रही है और आमिर खान पर कई इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी मूवी करी ही क्यों जिसमें कि हिंदू धर्म का मजाक बनाया गया है। तो ऐसे ही बाकी धर्म या फिर अपने ही धर्म पर कोई मूवी या कुछ भी क्यों नहीं बनाते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि अक्सर जब भी ये दिखाना होता है कि धर्म में गलतियां हैं तो हिंदू धर्म को ही पॉइंट आउट किया जाता है और किसी और को कोई और धर्म नहीं दिखता। और यही बड़ी वजह है कि अब लोगों का गुस्सा बाहर निकलकर सामने आ रहा है और वो इस फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर इस तरह के टॉपिक पर फिल्म बनानी है तो हमेशा हर साइड बतानी चाहिए, ना कि किसी एक को ही ब्लेम करो। सिंपल बात यह है कि अगर करना ही है तो सबकी बुराइयां बताओ, और अगर हिम्मत नहीं है तो किसी के ऊपर भी उंगली मत उठाओ।
अब आते हैं करीना कपूर खान के स्टेटमेंट पर कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप ही लोग यानी कि ऑडियंस ही है जो नेपो किड्स की मूवीज देखते हैं और उन्हें स्टार बनाते हैं, तो अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो आप फिल्म देखने मत जाओ। आज मैंने पहली बार कॉफी विद करण का एक एपिसोड देखा, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें करीना कपूर और आमिर खान आए हुए थे, तो मुझे लगा कि शायद कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो शो के शुरू होते ही करण जौहर कहते हैं कि कई लोगों ने मेरे मीम्स बनाए और ट्रोलिंग भी करी और मुझे स्टार किड्स का बिग डैडी का खिताब मिल गया है। आप लोग ही हैं जो स्टार किड्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो भला मैं क्यों ही ना उनको लॉन्च करूं। तैमूर अभी सिर्फ 6 साल का है, लेकिन हर कोई उसे जानता है और सबको इंटरेस्ट आता है उसे जानने में, तो हो सकता है कि मैं आने वाले समय में उसे भी लॉन्च करूं, क्योंकि पब्लिक को जिसमें इंटरेस्ट है उसी में मेरा भी इंटरेस्ट होगा। यहाँ करीना और करण जौहर की बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम ऑडियंस ही हैं जो एक्टर्स के बच्चों और उनके परिवार के बारे में जानने की रुचि रखते हैं और इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि वो फेमस हो जाते हैं। तो हम सभी को इनकी बातों को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर आप फिल्म में एक्टिंग और अच्छे एक्टर्स को देखना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छी कला को ही आगे बढ़ाइए। ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर जैसे भी कई कलाकार हैं जो स्टार किड्स तो हैं, पर एक्टिंग के मामले में वो काफी अच्छे हैं। यहाँ इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि अगर कोई आउटसाइडर स्टार बनता है तो वो अपने बच्चों को एक्टिंग में नहीं डालेगा या लॉन्च नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात यही है कि जिसकी एक्टिंग अच्छी हो बस उसे ही सराहें और बाकी सभी को साइड कर दें, क्योंकि नेपोटिज्म तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा। फिर चाहे आप हॉलीवुड ले लीजिए या फिर साउथ इंडस्ट्री, हर किसी का भतीजा भांजा एक्टर बन जाता है, पर टिकता वही है जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है और ऑडियंस के प्रति अच्छा बर्ताव रखता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बॉयकॉट करना सही है या नहीं। एक हिसाब से देखें तो सही है, क्योंकि इसका काफी असर देखने को मिल रहा है और सेलिब्रिटीज को ये बात समझनी होगी कि वो ऑडियंस की वजह से ही सब कुछ हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट जरूरी है और ऐसे काम ना करें जिनसे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हों। और जिस हिसाब से रीमेक पे रीमेक फिल्म बन रही हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अब किसी को रीमेक फिल्म देखने में इंटरेस्ट नहीं है। एक्टिंग के मामले में नो डाउट आमिर खान बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने 3 इडियट्स, तारे जमीन पर, दंगल, लगान, रंग दे बसंती जैसी कई बेहतरीन फिल्में इंडियन सिनेमा को दी हैं, जिन्हें आज भी सब देखते हैं। घर वालों को 3 इडियट्स दिखा दिखा के कई लोगों ने तो अपना पैशन फॉलो करने को मनाया तक है। लाल सिंह चड्ढा एक बार को देखने का मन कर भी जाता और मैं कह भी देता कि एक बार सभी चीजों को साइड करके देखा जा सकता है, पर दिक्कत यहाँ ये है कि ये फिल्म एक रीमेक है और रीमेक फिल्म देखने से बेहतर है ओरिजिनल देखना। तो ये चीज भी मैं नहीं कह सकता कि आप इस फिल्म को देखने जरूर जाएं, क्योंकि ये ओरिजिनल कंटेंट है जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि रीमेक फिल्में कभी चल ही नहीं पाई, पर जो पॉइंट मैंने शुरुआत में बताया वही वजह है उन फिल्मों के हिट होने का। मान सकते हैं कि इसमें कई लोगों की मेहनत शामिल है और काफी मेहनत से फिल्में बनती हैं, पर अफसोस की फिल्म के जो मेन कलाकार हैं उनके स्टेटमेंट और उनके द्वारा बोली गई चीजें जो लोगों के मन को आहत करती हैं, वो फिल्म की कमाई पर असर डालती हैं। तो एक कलाकार अगर चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी पिक्चर को देखें, तो कंट्रोवर्शियल बातें कहने से ज्यादा अपनी कला को दिखाने पर ध्यान दें और एक पॉजिटिव मैसेज देने का काम करें। पर अक्सर लोग कंट्रोवर्सी इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसी के बदौलत वो जनता में बने रहते हैं, क्योंकि जनता को भी वही देखने में मजा आता है। फिलहाल अभी तो जैसे बॉयकॉट ट्रेंड करने का भी एक ट्रेंड चल चुका है, जिसके चलते रक्षाबंधन मूवी को भी बॉयकॉट किया जा रहा है और उसके भी अपने रीजंस हैं। कुछ तो थोड़ा बहुत जेन्युइन लगता है कि हाँ सच में लोगों के मन में नाराजगी है, पर कुछ ट्वीट्स देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनको काम ही दिया गया हो ऐसे ट्वीट्स करने का। तो इस ट्रेंड वाले ट्रेंड में भी काफी धांधली नजर आती है, पर इस चीज का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या देखना है, क्या समझना है, और आपका पैसा है, आपका टाइम है, तो आप चाहे जैसे भी इन्वेस्ट करिए और आपकी मर्जी है मूवी देखिए या फिर ना देखिए। वैसे एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि जब दंगल आने वाली थी तो उसके 1 साल पहले ही ये इंटरव्यू आया था जिसमें कि आमिर खान ने ऐसा बयान दिया था। फिर सभी ने पूरे दम के साथ उनकी फिल्म को बॉयकॉट करने का ठान लिया था, पर इसका बिल्कुल ही उल्टा हो गया। 70 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ कमाए। तो अभी हाल ही में कंगना जी ने एक स्टोरी डाली थी जहां ये कहा कि हो सकता है कि ये बॉयकॉट वाला ट्रेंड जानबूझ के ही चलाया गया हो, क्योंकि फिल्म में उतना दम तो नहीं था, लेकिन इस बॉयकॉट के चक्कर में सबको पता है कि फिल्म आ रही है, तो ये भी एक तरह की पब्लिसिटी ही होती है। जब आपको कोई चीज ना पसंद हो तो सिंपल यही करना चाहिए कि उस चीज को भूल जाओ और उसके बारे में बात ही मत करो। अब आपको वो चीज पसंद नहीं है लेकिन दिन भर उसी के बारे में चर्चा करते रहोगे तो एक तरह से उस चीज की पब्लिसिटी ही कहलाएगी, और जो उस बारे में नहीं जानता होगा वो भी जानेगा और सोचेगा कि ऐसा क्या है कि सामने वाला इतनी बुराई कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका मन बदल जाए और उस चीज को देखने चला जाए।
वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लाल सिंह चड्ढा के साथ क्या करने वाले हैं। आपके कोई और प्लान्स हैं या फिर आप इसे ही देखने जाने वाले हैं। तो ये थी चर्चा लाल सिंह चड्ढा फिल्म के ऊपर। अगर आपको कोई मेरे पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे या फिर आप कोई अपना पॉइंट जोड़ना चाहते हैं और कुछ भी बात कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ